बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। माता की जय। भारत माता की जय। तिरंगे झंडे की जय। तिरंगे झंडे की जय। वीर जवानों की जय। वीर जवानों की जय। चंद्रशेखर आजाद की जय। चंद्रशेखर आजाद की जय। सुभाष चंद्र बोस की जय। सुभाष चंद्र बोस की जय। सभी पंचगण एवं निशा यादव के शिक्षक शिक्षिकाएं एवं ग्रामवासी से आए हुए सभी सम्मानी जन, युवा साथी, माताएं एवं बहनों, आप सभी के चरणों में मेरा नमन वंदन प्रणाम करता हूं। आज निशा चक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा मेरे विघ्न गुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा पहले मनाओ हे गणराज बिगड़ी मेरी बना देना आपकी सभा में लाज तुम रखना गौरी पुत्र गजानन हो शिव गौर के हो शिव गौर के लाडले गणेश जी हो शिव गौर के लाडले गणेश जी अंगना
अंगना पधारो श्री गणेश। राज तुम्हारी कृपा करो बलिहारी हो। जय 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 राज तुम्हारी कृपा करो बलिहारी। तुम रहना साथ हमें सजी, तुम रहना साथ हमें सजी। आओ अंगना पधारो आओ अंगना पधारो आओ अंगना पधारो आओ अंगना पधारो।
श्री गणेश आओ अंगना पधारो श्री गणेश आओ अंगना पधारो श्री गणेश। एक बार जोरदार ताली की सम्मान हो जाए। गजाननम बुद्ध गणादि सेवितम कपितु जम्बूचारी फलभक्षणम अमि विघ्नेश्वरी पाड्य पंकजम या देवी मां सर्वभूतेषु या देवी मां सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी मां सारे बीच हमारे युवा साथी परम सम्माननीय श्री देवेंद्र साहू जी और सम्माननीय योगेश साहू जी और सम्माननीय किशोर कुमार शिक्षक जी और सम्माननीय हमारे गांव के प्रमुख श्री सरपंच शिवराम श्री हॉल जी, सम्मान प्रभु जी का भगवान जी का पूजा अर्चन वंदन के साथ सादर स्वागत सम्मान और हमारे बीच स्वर कोकिला गायिका के स्वागत के लिए मैं सादर 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 आमंत्रण देना चाहूंगा। हमारे बीच पूर्व ग्राम पंचायत सकरी के पंच महोदया श्रीमती गायत्री देवी साहू आप आएंगे और सम्मान्य श्रीमती आप बाजू में बैठे हैं हमारी भाभी जी कृपाल यहाँ के, आप दोनों चलकर आइएगा और सम्मान मैं चाहूंगा आप सभी स्वागत अभिनंदन में सहयोग प्रदान करेंगे। बेला पर सादर दोनों हाथ की तालू चाहूंगा, ताली बजा दीजिएगा दो बार 2000 सम्मान में। सभी को मैं जोड़ना चाहूंगा सैनिक सम्मान समारोह में। जी हाँ दोस्तों, जब तक तन में सांस है अजी, जब तक तन में सांस हरि के गुण गाना है, आओ दोनों हाथ ला जोड़ के साथ सम्मान ताली बजाना है। मौसम बड़ा निराला है, कुछ पावन धाम सगरी के मंच में कुछ खास होने वाला है। एक बार कैसे खाक नहीं हो काजी, ताली का आवाज नहीं आती है दीदी मन अच्छा बजा। जी हाँ, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है, मेरी आन तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। इन्हीं भाव के साथ मैं सादर 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 इस मंच को मैं सादर इन हमारे इन भावों के साथ आप सभी को सादर समर्पित लीजिएगा। अगली भाव के साथ
सम्मान चाहेंगे इस गीत के लिए जो छत्तीसगढ़ की धरोहर गीत है। जी हाँ, जय हो छत्तीसगढ़ भैया। कहा जाता है दोस्तों, ना पूछो जमाने से, जी हाँ, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो यही है कि हम है हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है, हम है हिंदुस्तानी है। कुछ नशा के तिरंगे आन का है, कुछ नशा की तिरंगे आन का है, कुछ नशा मातृभूमि का शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, जी हाँ, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा। नशा है हिंदुस्तान की शान का है, नशा है हिंदुस्तान की शान का है। लीजिए इन्हीं भाव के साथ मैं सादर 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 इस मंच को आमंत्रण देता हूँ। सादर अतिथि के रूप में हमारे बीच आएंगे परम सम्मानीय श्री राम खिलामन साहू जी, सोसाइटी चिवरी के अध्यक्ष। आप आएंगे, मंच पर विराजेंगे। सम्मानीय श्री गांव के प्रमुख सरपंच महोदय श्री राम श्री होल जी आइएगा। गांव के ग्राम पंचायत पंच सम्मानीय श्री साहू जी आइएगा। कौन है परम आदरणीय ग्रामीण अध्यक्ष श्री पवन कुमार साहू जी, जहां कहीं भी हो। सम्माननीय श्री रमेश किराना स्टोर सकरी आइएगा। हमारे मितान जी सकरी है, वैसे ही गांव सकरी कहा जाता है। बर पीपर के छांव है, बर पीपर के छांव है। बड़ सुघर मोर सकरी गांव है, बड़ सुघर मोर सकरी गांव है। यही सकरी गांव के आन बान शान ला ऊंचा करे बर यादव परिवार की बेटी कुमारी निशा यादव, जो कि सैनिक के उस पद पर पाकर के इस गांव के शोभा ला बढ़ावा थे। ऐसा बेटी के सम्मान में आप सब हृदय ले ये मंच में आके बैठाओ, जानो, देखो, सुनो। वास्तव में वो बेटी जे गांव के शोभा ला बढ़ाए बर देश दुनिया में जाके ए गांव के नाम ला रोशन करी, ए गांव के मान सम्मान ला बढ़ाई। ऐसा बेटी यादव परिवार के कुमारी निशा यादव, जो कि आज ये मंच ले सम्मान पावा थे, ये मंच ले सम्मान पावा थे। अब पुनः एक गीत के साथ ये मंच में जोड़े बढ़ जातो। बोल भारत माता की जय। तुरको रामा जन्मोदाई हाय ही मोर अरमान है। मोर छत्तीसगढ़ महतारे तोला बारंबार प्रणाम है। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा।
जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य हिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जपते प्रभु नाम की माला, हरिओ 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 हरिओ। हर पाल के मोहन है और राधा की बाला, ओ हरिओ हरिओ हरिओ। धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर पाल मोहन है और राधा की बाला, राधा की बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार में अलबेले, हरिओ 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 हरिओ। दिवाली की जगमग है, कहीं होली के हैं मेले, हरिओ 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 हरिओ। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले, दिवाली की जगमग है, कहीं होली के हैं मेले, कहीं होली के हैं मेले। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, 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 ओ भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बोल भारत माता की जय। जब तक तन में सांस है, जब तक तन में सांस है, हरि के गुण लगाना है। बढ़िया लागी तो जोरदार ताली बजाना है। पानी तो हो नदिया किस काम की। जी हाँ दोस्तों, अगर पानी ना हो तो नदिया किस काम की, अगर आंसू ना हो तो आंखें किस काम की, दिल ना हो तो धड़कन किस काम की, अगर हम वतन के काम ना आए तो यह जिंदगी किस काम की, यह जिंदगी किस काम की, यह जिंदगी किस काम की। और लीजिए मैं हमारी मंच पर भाव भरा अतिथियों की स्वागत के लिए मैं सादर अतिथि स्वागत के लिए सादर आमंत्रण देना चाहूंगा। हमारे बीच आएंगे सम्मान्य श्री कृष्ण कुमार साहू जी, ओस कुमार साहू जी, हेमंत साहू जी,
टेमन साहू जी प्रेमी देश के पहरेदार है। एक बार सम्मान में जोरदार ताली की बौछार है। टिकेश कुमार जी और खुमेश कुमार जी और खीलू, आप भाइयों से निवेदन आप भी आएंगे चल करके। सम्मान हमारे सर हमेशा ऊंचा रखना, इसका जब तक दिल में जान है और जान है तो जहान है। हम बच्चे हंसते गाते हम आगे बढ़ते जाते हैं, पथ पर बिखरे कंकड़ काटे हम चुन चुन कर हटाते हैं। आए कितने भी बाधाएं, जी हाँ दोस्तों, आए कितनी भी बाधाएं हम कभी नहीं घबराते हैं। धन दौलत से ऊपर उठकर सपनों के महल बनाते हैं, सपनों के महल बनाते हैं। हम खुशी बांटते दुनिया को, हम खुशी बांटते दुनिया को, हम हंसते और हंसाते हैं। सारे जग में सबसे अच्छे हम भारतीय कहलाते हैं, हम भारतीय कहलाते हैं। और लीजिए इन्हीं शब्दों के साथ ये मंच पर भाव भरा ओ गीत पेश चाहेंगे। लीजिए मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ सम्माननीय श्री मांगीराम साहू जी और सम्माननीय योगेश साहू जी, दीनदयाल साहू जी, किशोर साहू जी आकर के ससम्मान स्वागत करेंगे। हमारे श्री देश के सेवादार रक्षक सैनिक के रूप में हमारी गांव के होनहार युवा साथी सम्माननीय श्री दानी साहू जी, दीजिएगा ताली जी कमी नहीं होनी चाहिए। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
मातरम जय हिंद जय हिंद भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे वंदे भारत माता की जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान बोलो भारत माता की भारत माता की भारत माता की तिरंगे झंडे की तिरंगे झंडे की अमर शहीदों की अमर शहीदों की बोलो भारत माता की जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय किसान चलो हो गए भारत माता की जय वंदे वंदे भारत माता की जय थोड़ा भेजवाओ ना थोड़ा सा वंदे वंदे जय हिंद जय हिंद बोलिए भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम भारत माता की भारत माता की जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान वंदे मातरम वंदे मातरम जय हिंद जय हिंद अमर जवान
भगत सिंह की शहीद भगत सिंह की जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान बोलो भारत माता जय जय भारत माता की जय भारत माता की जय जय हिंद जय वंदे मातरम वंदे मातरम कदम कदम बढ़ाए जाओ उसी के गीत गाए जाओ कदम कदम बढ़ाए जाओ उसी के गीत गाए जाओ माता की छत्तीसगढ़ मातारी की छत्तीसगढ़ मातारी की वंदे 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 वीर जवानों की वीर जवानों की शहीद चंद्रशेखर आजाद की शहीद चंद्रशेखर आजाद की शहीद भगत सिंह की भारत माता की भारत माता की जय वंदे मातरम जाओ भैया भाई जाओ इधर हम दे दे मोबाइल तक कर दे तो भाई भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम जय 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 जवान जय किसान जय जवान जय किसान वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय जय किसान जय जवान जय किसान जय छत्तीसगढ़ मातारी की जय छत्तीसगढ़ जय बोलो भारत माता की जय भारत माता की जय जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान
मैया के बोल गाँव में तो ही जोताओ के
बोल भारत माता की लिखा हम सबके बीच में आ जाए। जज्बा कुमारी निशा यादव जो कि हमारे गांव की बेटी है, इस गांव की आन बान शान है। मैया जय भारत माता, तुम कौन शरण जावे, तुमसे जीवन पावे, अमित यही नाता। तू दुर्गा जगदम्बे सरस्वती माता, मैया सरस्वती माता, तुमको चूड़ित लाए, तुमको चूड़ित लाए, सुख संपत्ति पाता, ओम भारत माता। उत्तरहीन मुकुट सुहाई, मस्तक पर माता, मैया मस्तक पर माता। दक्षिण तू सागर, दक्षिण तू सागर, यश की माता। ओम जय भारत बाल मेरी रविदास संत सब, बाल मेरी रविदास संत सब, गुण गाए। ओम जय भारत माता, वैदिक भूमि सब कुछ है तेरा, मैया सब कुछ है तेरा। तन मन धन सब अर्पण, तन मन धन सब अर्पण, जाना भी मेरा। ओम जय भारत, भारत माँ की भारत, जो कोई गीत गाता, मैया जो कोई गीत गाता। साथी भाती तन मन में, साथी भाती तन मन में, उत्तम फल पाता। ओम जय भारत। वंदे जय जय अमर शहीदों की, अमर शहीदों की, बोलो भारत भूमि की। क्षण है कि हमारे इस पावन ग्राम से हमारी बहन निशा देश की सेवा के लिए आज वो केवल दिनेश यादव की बेटी नहीं बल्कि हमारे गांव की बेटी और हमारे देश की बेटी बनकर के सरहद पर निकलने वाली है। आज पूरा गांव इस बात की साक्षी बनने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। ये हम सब के लिए गौरव का पल है और ऐसे आने वाले भविष्य के लिए एक शानदार उदाहरण है जो देश प्रेम का जज्बा अपने दिल में संजोए है। उन सब के लिए एक बहुत ही सुंदर मिसाल बन करके हमारे बीच में एक उदाहरण बनने जा रही है हमारी बहन निशा। और साथ ही इसी मंच से पूर्व में जो हमारे देश सेवा के लिए हमारे पावन ग्राम से निकले हैं भाई दानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में, आज सौभाग्य का विषय है। 2 से 3 दिन पहले मेरी उनसे बात हुई थी, लेकिन उनका आगमन संभव नहीं था। लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि अचानक कल ही उनका आगमन हुआ और आज इस मंच से हम उनका भी सम्मान करने जा रहे हैं। सोमू की ओर से उनकी माता श्री यहाँ पर उपस्थित हैं, वो भी आने वाले थे लेकिन छुट्टी शायद उनका सैंक्शन नहीं हो पाया जिसके वजह से उपस्थित नहीं हो पाए।
उस समय सोशल मीडिया का दौर नहीं था, जानकारी नहीं होती थी कि कब चयन हुआ और कब चले गए। लेकिन सौभाग्य ऐसा है कि आज हम निशा बहन के लिए जो कार्यक्रम संजोए हैं, उसी माध्यम से हम उन दोनों महानुभावों को, जो हमारे गांव के आन बान और शान है, ऐसे तीनों महारथी इस मंच पर हमारे बीच में है और हम सब समस्त ग्रामवासियों की ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करते हैं। विदाई की पावन बेला पर आप सब यहाँ पर तन मन धन से सहयोग किए, जिसके कारण ये शानदार मंच हम सब सजा पाए हैं। आइए समय को ध्यान में रखते हुए मैं सबसे पहले हमारे गुरुओं को सादर मंच पे आमंत्रित करता हूं, जिनके शिक्षा दीक्षा और जिनके योगेश यादव हस्ता निवासी सादर मंच पर आएंगे। योगेश यादव हस्ता निवासी जहां भी हो मंच पर आएंगे। सादर सादर आप इस मंच पर सादर आमंत्रित है योगेश यादव जी। किसी भी मुकाम पे ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए आवश्यक हिंद। जय जय। मैं हमारे बिटिया के सम्मान, बहन के सम्मान के बाद हमारे इन गुरुओं के, हमारे इन सभी शिक्षक साथी शिक्षिका बहनों के स्वागत के लिए संदेशित करते हुए मैं समस्त ग्रामवासियों की ओर से आप सभी शिक्षक साथियों का, गुरुजनों का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत श्रीमती रुक्मणी खुटियारे पंच आपसे भी सादर आग्रह है, कृपया आप चल करके आए। और आप तीनों चारों पंचों से मैं आग्रह करता हूं, हमारे सभी पंच वहीं पर विराजमान हैं, मैं सभी का नाम वाचन नहीं कर पा रहा हूं, क्षमा चाह रहा हूं। आप सभी आ जाएं और हमारी शिक्षिका बहनों का मस्तकाभिषेक करके अभिनंदन करेंगे। केवल नाम के आकांक्षी न रहे, मैं मेरे संकेत को आप समझें और अग्रसर हुए। थोड़ा सा हमारे सभी गुरुजनों का मस्तकाभिषेक करके अभिनंदन करेंगे। शीघ्रता करें और पंचद्वय वहां पर विराजमान है, श्री दशरथ साहू जी और श्री कलीराम जी। आपसे भी आग्रह मंच पे आसन पाए और हमारे सभी गुरुओं के सम्मान में अपनी सहभागिता प्रदान करें। आइएगा। माता की जय। आइए अब हम सब सम्मान के साथ साथ सभी अपने शब्दों के माध्यम से आशीर्वाद प्रदान करते जाएंगे। मैं समस्त गुरुओं की ओर से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सकरी के पूरे प्रतिनिधि की ओर से आदरणीय टी.एस. सिरवानी सर से आग्रह करता हूं कि शब्दों के माध्यम से हमारी बहना को और हमारे जनमानस को प्रेरणादायी उद्बोधन देने का प्रयास करें। बोलो भारत माता की जय। आज यह जो पल है बहुत ही खुशी का पल है। जिस पल का इंतजार था उस बिटिया को, आज वो पल आया हुआ है। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जिस लक्ष्य को पाने के लिए कोई इंसान प्रयत्न करता है, वो वास्तव में सफलता उसको मिलती है। जहां भी जिस क्षेत्र में चाहे अगर वो लक्ष्य बना लेता है
तो वो सफलता सबको मिल जाती है। मैं इस बिटिया को ज्यादा ना कहते हुए मैं एक पंक्ति के साथ कहना चाहूंगा। सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। इस लक्ष्य को लेते हुए अपने क्षेत्र पर जाकर के बड़े ही अपने रंग क्षेत्र में जाकर के देश की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। इन्हीं के साथ मैं अपना वाणी विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर जी आपके। भावुक हूँ, भावुक इसलिए इन फूलों के सौभाग्य को देख रहा हूँ। माखनलाल चतुर्वेदी ने तभी ऐसी स्थिति परिस्थिति को देखकर कहा होगा कि चाह नहीं सुरबाला के गहनों में मैं गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के बिन प्यारे मैं ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर है हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, और मुझे तोड़ लेना वनमाली देना तुम उस पथ पर फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीरने। आज ये फूल ये बता रही है देवों से भगवान में भी चढ़ने से ज्यादा सौभाग्य आज फूल ऐसे इस देश के सेवा के लिए जा रही इस गांव की बिटिया के लिए ये फूल समर्पित हुए हैं। और इसके लिए जब यहाँ से कोई एक युवा निकलता है तो संभावनाएं केवल इनके लिए नहीं है, ये संदेश दे रही है कि संभावनाएं पूरे क्षेत्र के लिए है कि निशा के साथ और कितने लोग हैं जो प्रेरणा लेते हुए कदम से कदम मिलाकर अलग अलग अपने रुचि के क्षेत्रों में जाकर इस गांव का, शिक्षकों का, अपने माता पिता का मान बढ़ाएंगे, नाम रोशन करेंगे। इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है, पूरे सगरी वासियों को समझने की आवश्यकता है कि हम माहौल कैसे तैयार करें बच्चों के बीच में। अगर निशा आज यहाँ पर काबिल बनी है, योग्य बनी है, फूल माला के काबिल बनी है, तो इसको मैं कुल और कुल, केवल और केवल निशा और उनके पिताजी का समर्पण, त्याग, बलिदान, ये सब मैं स्वीकार करता हूँ। नहीं तो हम तो सैकड़ों छात्रों को पढ़ा रहे हैं, सैकड़ों छात्र निकाल रहे हैं, लेकिन किसी के लिए फूल माला हम लेकर नहीं आए। आज इनके लिए आए हैं, ये सिद्ध कर रही है कि इनका सारा परिश्रम हमारा केवल आशीर्वाद था, मोटिवेशन था, प्रेरणा था, सारा का सारा मेहनत परिश्रम ये निशा की है। इनके लिए जोरदार ताली बजाकर पुनः इस बिटिया को विदाई प्रदान करेंगे। बोले भारत माता की जय। निरंतर दीजिएगा। आइए मैं अब मंच पे आमंत्रित करता हूं श्री योगेश यादव जी को। आदरणीय गुरुदेव आपसे भी सादर निवेदन है, कृपया आप हमारे आइए। दादाजी का शुभागमन भी हुआ है, उनसे चाहूंगा कि आदरणीय शिक्षक श्री योगेश यादव जी हमारे बीच में है। इनकी विशेष मार्गदर्शन और प्रेरणा से आज निशा बहन इस मुकाम पर है। तो मैं चाहता हूं कि शब्दों के माध्यम से आज हमारे समस्त ग्रामवासियों को आज शब्दों के माध्यम से प्रेरणादायी उद्बोधन आपके बीच से, आपके माध्यम से हम सब प्राप्त करेंगे। निवेदन आदरणीय सर जी, एक बार सभी से निवेदन है कि जोरदार जय घोष करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे मातरम, जय जय। बोले सकरी धाम की, बोले सकरी गांव की। आज के इस सम्मान विदाई समारोह में उपस्थित है। मैं अपने यादव परिवार की ओर से आप सभी को मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप हमारे इस यादव समाज की बेटिया के सम्मान के लिए आज पूरे गांव सकरी एक एक घर से आज उनके सम्मान के लिए आप पर उपस्थित हुए हैं। इसके लिए मैं सभी को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और निश्चित रूप से ये हमारे परिवार के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, और ऐसे ऐतिहासिक क्षण में हाँ आप सबके विषय में क्या बोलूं, निश्चित रूप से मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन मैं बहुत हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं निशा को, जो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ी
और निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को उन्होंने प्राप्त किए। इसके लिए मैं अपने पूरे परिवार की ओर से भी इनको हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आदरणीय हमारे बड़े भैया श्री राजेंद्र साहू जी ने हमारे दिनेश जी के लिए विचार रखा कि इसी मंच में निश्चित रूप से वो जो है एक फौजी के रूप में अभिनय करते थे, रोल करते थे। शायद हो सकता है वही निशा के लिए प्रेरणा हो कि जब अपने पिताजी को इस मंच में एक फौजी के रूप में जब अभिनय करते हुए देखे होंगे तो निश्चित रूप से उनके मन में एक संकल्प आई होगी कि एक दिन निश्चित रूप से मैं उस क्षेत्र में आगे बढ़ूं। और आज तो मैं इनको मजाक किया करता था कि निशा आज मेरे रामायण मंडली में गायिका नहीं है तो चलो आज तो ठीक है नाना, मैं बिल्कुल जाऊंगी। ऐसे उनके हमेशा हंसते और मुस्कुराते हुए चेहरा, निश्चित रूप से सभी बच्चे है ना, दिनेश के जितने भी बच्चे हैं सभी काफी मिलनसार हैं, पहले से बातचीत करने वाले हैं। तो ऐसे दिनेश निश्चित रूप से आज उसका नाम सार्थक हो गया। दिनेश मने सूर्य और निशा का मतलब होता है रात, लेकिन ये वो रात है जो सबको आनंद देने वाली रात है। तो ऐसे है ना, माँ का नाम भी नीरा, कितना बढ़िया सभी का सार्थक नाम है। और मैं बहुत हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ क्योंकि बहुत सारे वक्ता है। मैं यही कहना चाहूंगा कि बोए जाते हैं बेटे उग जाती है बेटियां, बोए जाते हैं बेटे उग जाती है बेटियां, खाद पानी बेटों पर, खाद पानी बेटों पर लहलाती है बेटियां, लहलाती है बेटियां। माउंट एवरेस्ट तक, माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है, माउंट एवरेस्ट तक ठेले जाते हैं बेटे, माउंट एवरेस्ट तक ठेले जाते हैं बेटे, पर चढ़ जाती है बेटियां, चढ़ जाती है बेटियां। पढ़ाई करते हैं बेटे, पढ़ाई करते हैं बेटे, पर सफलता पाती है बेटियां, इस सफलता पाती है बेटियां। कई तरह से माता पिता को गिराते हैं बेटे, कई तरह से माता पिता को गिराते हैं बेटे, पर संभाल लेती है बेटियां। इसलिए बेटों से अच्छी होती है बेटियां, बेटों से अच्छी होती है बेटियां। निश्चित हुई है, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप आकर के मैडम रावलानी जी का मस्तकाभिषेक करके अभिनंदन करें। सम्मान समारोह को संबोधन के लिए, हमारे युवाओं के अंदर जोश भरने के लिए हमारे ग्रामीण समाज के अध्यक्ष आदरणीय श्री गांव के बेटी बहन भतीजी जिन देश की सेवा करे बर तैयार हुई, ये तो देश के सेवा करे बर तैयार हुई। हम अपन माता पिता के सेवा करे बर तैयार है। हर माता बहन से निवेदन है कि अपन बच्चा ला आज निशा ला देश सेवा के लिए दे है, वैसे हर माता पिता अपन बच्चा मन ला ज्ञान के बात बताओ, सास ससुर के सेवा करो, एकर से बढ़ के कोई सेवा नहीं है। आज निशा परिवार ला छोड़ के देश के सेवा करे बर जात। एक समय रही पेट्रोल पंप में जात रिश्ते में बार बार बोलत रहे कि पेट्रोले डालत मात्र में ना आगे के सेवा देख लेबे। ये कहे हाँ मैं पक्का देखूं आगे की सेवा, और हंसी मजाक होते रहने के संग में। आज ये पेट्रोल डाल के एक अपन पढ़ाई के जीवन ला आगे बढ़ा के देश सेवा में गिस। वैसे मोदी जी के रहीस चाय बेचत रहीस, चाय के साथ साथ आज देश के सेवा करे बर तैयार हो गए। तो ऐसे हम सब ला अपन बच्चा ला ज्ञान दे के सब ला देश के सेवा, गांव के सेवा और जिला के सेवा ये करे बर हर माँ बाप सिखाओ। और ये देश के सेवा में जाते तो एला अच्छा सबके आशीर्वाद लगे रहा। और ये शुभ कामना के साथ मैं अपन वाणी ला विराम देव। जय हिंद, जय भारत। हमारे ग्रामीण समाज के अध्यक्ष आदरणीय श्री पवन साहू जी, मैं निशा यादव के सम्मान में
ताली थोड़ा जोरदार बजाओ। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। आज हमार पावन ग्राम सकरी की धरती में हमारे गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ के आज बीएसएफ के सेना में यदि भर्ती होते हमारे गांव के बेटी, हमारे समाज के बेटी, यादव परिवार के कुल में जन्म लेके आज इस मुकाम तक जाते तो हमारा बहुत गौरव होते, हमारे गांव के आन और बान और शान के बात होते। मैं हाँ ये मुकाम में पहुंचाया बर जेकर संस्कार रही से जो परिवार के मुखिया होते तो ये परिवार के मुखिया हरे आदरणीय हमारे बड़े भैया कुंजलाल यादव जी और कुमारी निशा के शिक्षा दीक्षा और इस संस्कार के पहुंचा तक ले जगह महत्वपूर्ण भूमिका और योगदान होते। ऐसे होकर माता पिता सम्मानित दिनेश यादव जी, श्रीमती नीरा यादव जी, ओकर परिवार में ओकर भाई बहन बहुत प्रियंका यादव जी, निशा यादव जी, योगिता यादव जी, ओकर भाई जी कुलदीप यादव जी, चाचा जी है रमेश कुमार यादव जी, एस कुमार यादव जी, बड़े पिताजी है छत्रपाल यादव जी। ये सबके संस्कार, ये सबके प्रेरणा सो ये परिवार ला इतना ऊपर तक छुआए में और आज जो स्थिति हम गांव में देखा है ऐसा मान और सम्मान के बात हुआ है तो आने वाला पीढ़ी भी यहाँ से सीख ले। ये स्कूल के पूरा शिक्षक बन बैठे, सरकारी स्कूल शिक्षक ये मन जब बैठे तो बोले साहस नहीं हो कि एक मन के सामने खड़ा हो गए तो एक सूर्य के दीपक के समान मोमबत्ती धर के खड़े हो ऐसे लगते पर क्या करवे बोले पाड़िया जैसे बोले पड़ते पर देश के सेवा में कोई चैन होते, माँ भारती की रक्षा करने की कोई बात होते तो बहुत भाग्यवान आदमी जगह नसीब में होते वही अवसर मिलते। ऐसा नौकरी करके तो पैसा कमाओ, घर परिवार बहुत से आदमी अपन अपन नीचे में अपन समय में करा थे पर हमारे निशा यादव हमारे गांव के आन और बान और शान के लिए एक सीआरपीएफ में चयन होना हमारे गांव के लिए बहुत बड़े गौरव के बात है। तो एक विदाई बेला में उपस्थित हो हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल के समस्त शिक्षक मन, पूरा स्कूल के स्टाफ के सभी समस्त हमारे गुरुजी मन, ये गांव के सियान सब बुजुर्ग सियान मन बैठे हैं, यहाँ के सरपंच महोदय सम्मान्य शिवराम श्रीहोल जी बैठे हैं, गांव के हमारे पटेल है भाई कमल साहब भी बड़े भैया हमारे बैठे हैं, ग्रामीण साहू समाज के मुखिया पवन जी बैठे हैं, सुखदेव चाचा भी बैठे हैं, राम रतन जी साहू बैठे हैं। सफल बनाते तो आयोजन इसलिए बनते आदमी मन के बीच में ऐसा काम करे के इच्छा और शक्ति पैदा होते। तो मैं आप सब ये विदाई बेला में उपस्थित हो, गांव के समस्त भाई मन बहनी मन, हमारे गांव के समस्त देवी देवता के आशीर्वाद रहे, हमारे गांव के आन बान शान रहे और यही भाव के साथ मैं अपन बात विराम करते हुए जब माँ भारती की सेवा करे के बारी आते, धरती माता के बारे में कुछ कहे के बात आते तो मुझे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता याद आते, वो बोले जाए आप सबके आशीर्वाद सहयोग और हमारे गांव के नाम रोशन होते रहे। ऐसे मौका जब मिले और लड़का मतलब बारी आए आप इंतजार करो देख। उसी का परिणाम है कि आज हम इतना बढ़िया विदाई सह सम्मान समारोह आयोजित कर पाए हैं। आइए मैं इस निशा यादव के विदाई कार्यक्रम में उपस्थित ग्राम के सब स्कूल के शिक्षकगण एवं ग्राम से आए हुए सज्जन वृंद एवं माता, जे देश के शान है निशा, देश के लिए और देश के लिए अपन शरीर पूरा कुर्बान है निशा। ऐसे माता पिता ला मैं धन्यवाद देता हूँ और देश के आन और बान है निशा और सकरी के एक जान पहचान है निशा। ऐसे भाव के साथ अपन वाणी ला विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत के द्वितीय नागरिक और ग्राम पंचायत सकरी के उप सरपंच महोदय श्री जोरदार हाथ उठा के जय बोलावन भाई। बोल भारत माता की जय। समझ नहीं आते तो मन जबरदस्ती हाथ न उठा तो का अतेक वर्ष सुघर सैनिक सम्मान समारोह होते, अतेक वर्ष सुघर सैनिक सम्मान समारोह होते तो आप ला ताली बजाना हो ही एक बार निशा दीदी के सम्मान में जोरदार परम आदरणीय आज के इस कार्यक्रम के
एक श्री कुंजलाल यादव जी और ओकर मम्मी और सम्माननीय हमार देश के सेवा के जाने माने सम्माननीय दानी साहू जी और आंगनबाड़ी के सहायिका तगड़ा बधाई है। ऐसा समय ऐसा बेरा आज हम सबके जीवन में आए कहे जाते आदमी मुसाफिर है, आदमी मुसाफिर है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़कर चले जाते हैं, यादें छोड़कर चले। एक बार जोरदार सम्मान में ताली बजा हो। धन्य हो सरोवर जहां कमल खिलते, धन्य हो दरिया जहां कमल खिलते, और धन्य हो माँ बाप जिला निशा जैसे बेटी मिलते, निशा जैसे बेटी मिलते, निशा जैसे बेटी मिलते। आज गाँव ला अतेक सुघर लागत है, ऐसे सुघर लागत थी जैसे आज ए गांव में ए बेटी है, ए गांव के शान ला बढ़ावा थे, ए गांव के मान ला बढ़ावा थे। कुमारी निशा यादव एक होनहार बेटी है, जिन्हर ए गांव के मान मर्यादा सम्मान ला ए गांव नहीं बल्कि पूरा देश में उजागर करे बर जाते, पूरा देश में उजागर करे बर जाते। ऐसन बेटी हर माँ के कोख में जन्म ले। हमारे गांव के बेटी एक बार जोरदार पुनः सम्मान हो जाए। कहे जाते कि दुनिया में अगर जीना है तो, कि दुनिया में अगर जीना है तो शान से जियो, अच्छे धर्म और ईमान से जियो, और वास्तव में बढ़ना हो तो भक्ति कबूल करो। ये तो मान नहीं, निशा के स्वाभिमान से जिया थे, स्वाभिमान से जिया थे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं परमानी विराम देता हूँ। बोल भारत माता की जय। छत्तीसगढ़ महतारी की। हमारे गांव में निशा जैसी बेटी और यहाँ हेलो के लिए तैयार है हमारे निशा बेटी। वैसे सब बेटी निशा से सीखो, वैसी सब बेटी होना चाहिए। मेरा वही आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। कि इस पावन धरा में निशा यादव के विदाई सम्मान समारोह में उपस्थित सभी अतिथिजन, ग्राम के सरपंच, ग्रामीण अध्यक्ष, सभी पंचगण एवं निशा यादव के शिक्षक शिक्षिकाएं एवं ग्रामवासी से आए हुए सभी सम्मानी जन, युवा साथी, माताएं एवं बहनों, आप सभी के चरणों में मेरा नमन वंदन प्रणाम करता हूं। आज निशा यादव ने सिर्फ अपने माता पिता का सम्मान नहीं बल्कि पूरे परिवार का, सगा संबंधी का एवं ग्राम संगरी का मान सम्मान बढ़ाया है। ऐसे मेरी भांजी निशा यादव के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं कि जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है। निश्चित ही यह आने वाली पीढ़ी एवं युवा साथी के लिए प्रेरणा स्रोत है कि कैसे निशा यादव ने बहुत मेहनत करते हुए यह मुकाम हासिल किया है। एक समय ऐसा था जब वह एनसीसी का कोर्स करते हुए उसके पास पैसे की कमी हुई। माता पिता ने कहा कि हम आगे नहीं करा पाएंगे। ये ऐसी स्थिति में इन्होंने नौकरी करते हुए अपने फीस भरकर इस मुकाम को हासिल किया है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि निश्चित आप आने वाले युवा पीढ़ी युवा के लिए यह निश्चित ही प्रेरणा स्रोत है कि अगर आप लक्ष्य को लेकर चलते हैं तो निश्चित उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप निश्चित ही उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। ऐसे हमारी भांजी निशा यादव ने हमारा मान सम्मान बढ़ाया है। माता पिता के साथ साथ
हमारा भी मान सम्मान बढ़ाया है। ऐसे निशा यादव को मैं पुनः प्रणाम करता हूं और मैं आप सभी को, ग्रामवासी को एवं यहाँ के सरपंच को धन्यवाद देता हूं कि ऐसे उन्होंने सम्मान समारोह रखकर हम सभी को आमंत्रित करके किया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलो भारत माता की जय। भारत माता की, भारत माता की। आज बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे ग्राम की बेटी आज हमारे देश की सीमा पे अपनी परचम लहराने, भारत माता की रक्षा, हम सब की सुरक्षा के लिए आज एक छोटी सी गांव सकरी से निकल करके देश की सरहद पे जा रही है, जिसकी विदाई सम्मान समारोह में आज हम सब उपस्थित हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि मेरे गांव के नौजवान युवा साथियों, मैंने मेरे गांव के युवाओं में वो जोश और जुनून देखा है। देश की बेटी जो देश के सरहद के लिए, सरहद पे अपना सुरक्षा के लिए जा रही है, उस बेटी की सम्मान के लिए मेरे गांव के वो हर नौजवान युवा साथी जिन्होंने आज इतना बेहतर और भरसक हमारी बहन की सम्मान और उनके स्वागत किए हैं। मैं मेरे गांव के युवा साथी, मेरे गांव के समस्त माताएं, भाइयों, बहनें, बुजुर्गों, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने यह कार्यक्रम को सफल बनाने में आप सब ने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण सहभागी निभाई है। निश्चित तौर पे निशा बहन अपने जितनी संघर्ष करके अपनी इस पढ़ाई को पूरा की है, उनके पढ़ाई पे कोई भी परिस्थिति आया, वो परिस्थिति को उन्होंने चीरते हुए आगे बढ़ते रहे और आज उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। आपकी मेहनत, आपके माता पिता की समर्पण, एक त्याग, यह समाज को यह प्रेरणा देती है कि एक पिता 300 रुपए की रोजी कमाने के बाद भी अपने बेटी को पढ़ाना नहीं छोड़ा। एक बेटी चाहे उनको कितना भी फीस लगा, खुद पेट्रोल टंकी में नौकरी कर लिया, लेकिन उन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ा, पढ़ना नहीं छोड़ा। और वो पढ़ा किसके लिए? देश सेवा के लिए, देश के लिए समर्पित, देश के लिए अपने गांव, अपने परिवार, अपने माता पिता को छोड़ करके गांव के हजारों किलोमीटर दूर पे जाकर के बॉर्डर में सेवा देने के लिए उन्होंने आज अपनी संघर्ष की है। ऐसे बेटी के लिए मैं आप सबसे चाहूंगा कि आप सब जोरदार ताली बजाकर उनकी सम्मान करें और निश्चित तौर पे हर बेटी निशा की तरह हो, हर बेटी में ये जज्बा हो, हर नौजवान मेरे युवा साथियों में ये जज्बा हो। और मैं मेरे इस सभी युवा साथियों से का आभार व्यक्त इसलिए करना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत ही कम समय पे इन सारी व्यवस्थाओं को किया है और हमारे हर आमंत्रण पे हम सब के बीच में बैठे परम सम्माननीय नटराज मोबाइल के प्रोप्राइटर दीपक लोलानी जी, निश्चित तौर पे हम सबको हमेशा ही उनका मार्गदर्शक मिल रहा है, सहयोग मिल रहे हैं। हमारे गांव के पूर्व पे गए नौजवान परम सम्माननीय श्री दानी साहू जी, निश्चित तौर पे उनकी हमारे युवाओं के प्रति एक सोच, हमारे युवाओं को आगे बढ़ाने की यह एक सपना, और आज हमारे बीच में हम सब के सौभाग्य है कि आज दानी भाई भी हम सब के बीच में है। हमारे गांव से परम सम्माननीय दीपक साहू जी भी हमारे देश की सेवा पे लगे हुए हैं। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी माता जी भी हम सब के बीच में है। ऐसे इस सकरी की धरती पे ऐसे नौजवान, ऐसे बहादुर बच्चे पैदा हो रहे हैं जो देश सेवा के लिए समर्पित हो रहे हैं। इन्हीं भाव के साथ मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बेला है, लेकिन उससे पहले हम सब मिल करके सम्मान करें, उनके विदाई को आगे बढ़ाएं। मैं चाहता हूं कि जिन संघर्षों से गुजर करके वो इस मुकाम को हासिल किए हैं,
उनके मुखारबिंद से हम उन संघर्ष की गाथाओं को भी हम सब सुने, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी संघर्ष को केवल बोझ न समझे, शिक्षा को केवल खर्च न समझे। शिक्षा एक निवेश है, इस बात को हमेशा आत्मसात करे। आइए मैं सादर आमंत्रित करता हूं श्री दिनेश यादव जी, जो कि निशा के पिताजी हैं, उनसे आग्रह। महतारी की जय, भारत माता की जय। समस्त पदाधिकारीगण एवं आयोजन समिति, समस्त ग्रामवासी सकरी, समस्त ग्राम पंचायत सकरी, सरपंच, उप सरपंच, पंचगण एवं गुरुजन, आज मैं आप सभी के श्री चरण कमल में शीश झुकाकर मैं आप सभी को नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आज इस बेटिया को पढ़ाने के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा। हमारा जीवन, वो कहते हैं जीवन एक संघर्ष है, या संघर्ष संग्राम जीवन। जब फीस की बारी आती थी तो हम लोग फीस घर भरने में नाकाम रहते थे। तो हम लोग क्या करते थे, जब बेटी पढ़ाई कर रही है, अपने लक्ष्य की ओर जा रही है, तो हम समूह से पैसा लेकर के इसका फीस के व्यवस्था के लिए व्यवस्था करते थे हम, और फीस भर देते थे। हम कभी भी 30 किलोमीटर आना जाना, 25 किलोमीटर, 26 किलोमीटर, अभी भी हम साइकिल से जाते हैं। कभी हमारे जेब में 10 रुपया भी नहीं रहता था, हम ऐसे ही चले जाते थे। 250 रोजी रोटी देता था और महीने में मिलता था वो, तो हमें फीस भरने में परेशानी होता था। और इसी के साथ गुड़िया ने भी पेट्रोल पंप में काम किया और रायपुर शंकर नगर में 1 साल तक पढ़ाई की, मतलब काम किया और पढ़ाई के साथ में। यहीं पर मैं अपनी इस वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत जिस घर में पली बढ़ी थी मुस्कान बनकर, आज निकल रही है वो तूफान बनकर। जिस घर में पली बढ़ी थी वो मुस्कान बनकर, आज निकल रही है वो तूफान बनकर। निशा अब सिर्फ नाम नहीं पहचान बनेगी, निशा अब नाम नहीं सिर्फ पहचान बनेगी। भारत माँ की रक्षा के लिए हमारे गांव की एक मिसाल बनेगी, हमारे गांव के लिए एक मिसाल बनेगी। जोरदार तालियों के साथ मैं बहन निशा को आमंत्रित करता हूं। अब सबसे भी निवेदन करता हूं जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से हमारे इस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य, लेकिन हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे जिले के जिला पंचायत के उपाध्यक्ष बनकर के हमारे क्षेत्र के गौरव को बढ़ा रहे हैं आदरणीय गौकरण साहू जी। उनका शुभागमन और समस्त ग्रामवासियों की ओर से स्वागत वंदन की अभिनंदन में सजा न सके हम फूलों से लदी कोई डालिया, अभिनंदन में सजा न सके हम फूलों से लदी कोई डालिया। स्वागत में सादर समर्पित है इन 2 हाथों की तालियां, इन 2 हाथों की तालियां एक जोरदार तालियों के साथ। कि माँ भारती की स्वर्णिम धरा देती है हमें चंदन, माँ भारती की स्वर्णिम धरा देती है हमें चंदन। आपके शुभागमन पर कोटि कोटि वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हुए हमारे शाला प्रबंधन विकास समिति के अध्यक्ष साथ ही पंच श्री दीनदयाल साहू जी। आइए मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे इस ग्राम की आन बान और शान बनने जा रही बहन निशा को कि अपने दास्ता को हमारे बीच में साझा करें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी आपसे प्रेरित हो। संघर्ष जिस तरह से आपने किया है और आज उस मुकाम पे आप पहुंचे हैं, जरूर बयां कीजिएगा। जोरदार तालियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं। बोलिए भारत माता की, तिरंगे झंडे की। पहले तो मैं यहाँ उपस्थित समस्त ग्रामवासी, आयोजककर्ता एवं बाहर से आए हुए माननीय शिक्षकगण,
हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष सभी को नमन करती हूँ कि आप अपना समय निकालकर यहाँ आए, उसके लिए सादर धन्यवाद। फौज में जाने का सपना मेरा बचपन से ही था। मैं बचपन से ही चाहती थी कि मैं बड़े होकर अपने राष्ट्र की सेवा करूं, भारत माता की रक्षा करूं, और इसी लक्ष्य को लेकर मैंने अपने 12वीं की पढ़ाई अपने सभी शिक्षकों के सही मार्गदर्शक, उनके आशीर्वाद, मेरे माता पिता के आशीर्वाद, मेरे परिवार के आशीर्वाद से मैंने पूरा किया। इसके बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया और साथ में एनसीसी भी सेठ फूलचंद स्मृति अग्रवाल कॉलेज से मैंने किया। यहाँ पे मेरी सबसे बड़ी चुनौती थी कि जब मैं एनसीसी लेने गई थी, उस बीच सर ने मुझे बोला था कि तुम्हारा 1% चांस है यहाँ सिलेक्शन होने का और 99% चांस नहीं है, क्योंकि उस टाइम मैं श्री कुलेश्वर महादेव कॉलेज में अध्ययनरत थी और एनसीसी वहाँ से कर रही थी। तो मेरा माइनस पॉइंट ये था कि मैं अदर कॉलेज से भी थी और मैं वहाँ एनसीसी करने के लिए लास्ट में गई थी। तो इस बीच सर ने मुझे बोला 1% तुम्हारा चांस है यहाँ सिलेक्शन होने का और 99% चांस नहीं है। फिर भी मैंने अपना हौसला नहीं हारा, मैं लड़ी। 1% चांस होकर भी मैंने 99% दिया अपना और फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ वहाँ। और उस दिन मुझे लगा कि हाँ, मैंने अपने लक्ष्य की ओर पहला कदम बढ़ाया और उसमें सफल रही। फिर 1 साल बाद हमारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी, जिस बीच हमारे माता पिता ने बोला कि आगे की पढ़ाई नहीं करा पाएंगे। तो मैं बहुत उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या न करूं। तो मेरा एक मित्र था जिसने मुझे हौसला दिया, मेरा साथ दिया और मैंने उस टाइम फिर पेट्रोल पंप में काम करना शुरू किया। वहाँ काम की, वहाँ के पेमेंट से मेरा पढ़ाई मेंटेन नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से वहाँ छोड़कर मुझे रायपुर जाना पड़ा। रायपुर में मैं 2 साल काम की हूँ और साथ में पढ़ाई भी की हूँ। पढ़ाई और साथ काम में पढ़ाई भी की और साथ में काम भी की। फिर फाइनली मेरा कॉलेज पूरा हुआ, एनसीसी भी पूरा हुआ। फिर मैंने 2 साल, अभी जिस मुकाम पे हूँ उसकी तैयारी मैं 3 सालों से कर रही थी। मैं 2 बार इसमें फेल भी हो चुकी थी, फिर भी मैं निराश नहीं हुई, क्योंकि मेरे घर वाले मेरे साथ थे, मेरे मित्र ने मुझे हौसला दिया, मेरे बड़े जीजा भी मुझे मोटिवेट करते थे। और 2 बार फेल होकर भी मैं, ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था जिसमें मैं निकाली हूँ अपना फाइनल सिलेक्शन हुआ है। और आज मुझे गर्व है कि मैं अपने गांव में पूरे परिवार की पहली लड़की हूँ जिसका सिलेक्शन बॉर्डर के लिए, हमारी भारत माता की रक्षा के लिए हुआ है। और मैं यहाँ बैठे हर बेटी, हर बच्चे, हर युवा से कहना चाहूंगी कि आप भी अपने जीवन में एक महान लक्ष्य रखिए, उनके प्रति हमेशा सजग रहिए, अडिग रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए। फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। कोई कितना भी ताने दे, कोई कितना भी पीछे खींचने की कोशिश करे, आप रुकिए मत, आगे बढ़ते रहिए। आपको एक दिन आपकी मुकाम जरूर हासिल होगी। और यहाँ बैठे हर माता पिता से अनुरोध करूंगी, निवेदन करूंगी कि आप भी अपने बच्चों, अपने बेटियों का समर्थन करें, उनका साथ दे, ताकि वो भी अपने पैरों पर खड़ा हो सके, वो भी काबिल बन सके। बस इतना कहकर और मैं अपने इस कामयाबी का से अपने माता पिता, मेरे बड़े जीजा जी श्री चुकेंद्र यादव आज जो किसी कारणवश नहीं आ पाए, वो भी शिक्षक है, और मेरे मित्र अमितेश कुमार को देना चाहूंगी और मेरे पूरे फैमिली को देना चाहूंगी, जिन्होंने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया, हर मुसीबत में, हर बुरे समय में मेरे साथ रहे और हौसला दिया। इसके लिए धन्यवाद। और यहाँ बैठे हर बेटी बच्चों से कहूंगी कि आप भी अपने जीवन में एक महान लक्ष्य रखिए, आगे बढ़िए। अगर आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। धन्यवाद। कि निशा बेटी जिसने सपनों को सिर्फ देखा नहीं, निशा जिसने सपनों को सिर्फ देखा नहीं, उन्हें साकार करने का साहस भी दिखाया है। वो बेटी जो अब परिवार की नहीं बल्कि पूरे देश की शान बनने जा रही है। कि जिस घर में माँ की ममता पिता का विश्वास साथ है, जिस घर में माँ की ममता और पिता का विश्वास साथ है, देश सेवा का पवित्र एहसास साथ है, सरहद पर अब वो कदम बढ़ाएगी
सरहद पर वो कदम बढ़ाएगी, हर हिंदुस्तानी की दुआ साथ जाएगी, हर हिंदुस्तानी की दुआ साथ जाएगी। एक जोरदार तालियों के साथ आप सबसे मैं चाहूंगा, आइए अब हमारे बीच में सैनिक सम्मान के लिए उपस्थित है हमारे सीआरपीएफ के जवान, जो कि संघर्ष की कहानी हमारे बीच में बयां करने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। बोलो भारत माता की जय। सबसे पहले तो हमारे देवी स्वरूप जितने भी माताएं हैं उनको सादर प्रणाम है, और देवताओं स्वरूप जितने भी पिता पूज्य जो हैं उनको भी उनके चरणों में सादर प्रणाम है, और मेरे से छोटे भाई बहनों के चरणों में भी सादर प्यारा सा प्यार है। तो मैं ही बोलना चाहूँगा, आयोजक समिति का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे निशा बहन को तो विशेष बधाई शुभकामनाएं हैं। और मैं तो यही चाहूँगा निशा बहन मेरे से जुड़े रहें, मैं उसको ट्रेनिंग में, ड्यूटी में कहीं भी तकलीफ आए, कोई गाइडेंस की जरूरत पड़े तो आपका भाई हमेशा अवेलेबल रहेगा हर कोशिश में, और कहीं आपको कदम लड़खड़ाने नहीं देंगे बहन। मैंने तो इसी गांव की आशीर्वाद से और आप सभी की आशीर्वाद से मैं आज इस मुकाम पे हूँ कि मैं आज 13 साल सर्विस एकदम बढ़िया से एकदम संपूर्ण हर प्रकार की ड्यूटी किया मैंने। 10 साल श्रीनगर नौकरी किया, बीजापुर नक्सली एरिया में नौकरी किया, अभी कर रहा हूँ। अभी लेटेस्ट मेरा अभी फिर पोस्टिंग हो चुका है, और मैं तो पोस्टिंग पे ही चलता रहता हूँ, वो भी आप लोग का आशीर्वाद है, क्योंकि जहाँ आप लोग का आशीर्वाद है तो मैं फिट हूँ, हर प्रकार की ड्यूटी कर सकता हूँ। कोई भी आपसा हो, बड़ा आपसा हो, आप सबके आशीर्वाद से मैंने हर बड़े बड़े ऑपरेशन किए हैं, वो सब गांव की प्यार है, आप सभी का आशीर्वाद है। और मैं एक मेरे छोटी सी नौकरी से जाने से पहले की छोटी सी संघर्ष है, उसको मैं बतलाना चाहूँगा। मैं पहले हमारे के सर जो है 7वीं में मुझे पढ़ाई कराते थे, तो के सर पहले फौजी में जाने के लिए तैयारी करते थे, तो हमको बताते थे रोहित भैया के सर दौड़ने जाते थे। मैं इस घर में पढ़ाई करता था, कभी कभी के सर का नज़र भी पड़ा मेरे को, 4 बजे उठ कर पढ़ते इंग्लिश पढ़ाई करते हुए, तो उन्हीं का आशीर्वाद। तो मैं अपने घर से निकल के, हमारे ऋषि कुमार है जो सुदामा भैया का लड़का है, वो मेरा मित्र है दौड़ने का, और सभी मित्र है, वही मेरे को मैं ना उठूं तो उठा के ले जाता था हाँ दौड़ने के लिए। वो आज भी तेज है, आज भी हमसे ज़्यादा दौड़ते हैं। उसी के साथ हम जाते थे राउंड गुड़ा रास्ता में, चिवरी रास्ता में, और गोजी रास्ता में, नारी तक मैं टास्क कर देता था, और राजू भाई मेरा साथ देते थे, ऋषि कुमार जो है। तो संघर्ष किया हमने, दौड़ा। और सबसे पहले तो बताऊं कि फौजी बनने के लिए दौड़ना जरूरी है, शरीर से फिट रहना जरूरी है, मानसिक प्रबल भी होना जरूरी है, क्योंकि हम मानसिक रूप से तैयार नहीं रहेंगे तो हमारे शरीर में कितना भी ताकत रहे, वो ताकत तो काम नहीं आएगा उस जगह जहाँ आना है हमको। फिजिकल की तैयारी करो, और फौजी बनने के लिए जरूरी नहीं है कि हम सभी वर्दी पहने, वर्दी पहन के फौजी बनना नहीं है। फौजी का कर्तव्य है सत्य, निष्ठा, कर्म और समर्पण की भाव। जो गांव के लिए समर्पण की भाव रखे हर युवा, वो हर आदमी, हर युवा और हर बुजुर्ग से लेके हर युवा सब फौजी है। जो गांव की रक्षा के लिए खड़े रहे, गांव की धरती के लिए खड़े रहे, वो फौजी है। फौज का मतलब ये है समर्पण, सत्य के प्रति खड़ा होना, यही है। फिजिकल करो। सबसे पहले मैं भिलाई में मेरा एग्जाम हुआ फिजिकल, तो मैंने कभी जिंदगी में तो ठीक ठाक 5 किलोमीटर नाप के तो दौड़ा नहीं था, तो वहाँ मेरा सबसे पहले 5 किलोमीटर का टेस्ट हुआ। मैं देखा यार मेरे से सबसे आगे निकल रहा है। मैं अपने आप ऐसे गांव के देवी देवता को, गुरुजनों को याद करके मैंने जब दौड़ना शुरू किया, ऐसा लग रहा था कि 5 किलोमीटर होते होते कहीं फेफड़ा बाहर ना आ जाए, लेकिन हिम्मत रहा और मैंने 5 किलोमीटर पास किया। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप लोगों की सभी के आशीर्वाद से फर्स्ट बार में सिलेक्शन हो गया। और मेरा तो हमारे जो सीओ सर थे सिलेक्शन का जो पदाधिकारी, वो मेरा जब देखा फिजिकल देखा तो बोले ये लड़के को साइड कर दो। वो साइड करके मेरा अलग से इंटरव्यू लेने लगा, हंसी मजाक करने लगा। और
तारीफ किया, वो भी तारीफ की, पूरा श्रेय तो मैं मानता हूँ गांव के सभी की, मेरे से जो बड़े हैं सभी का आशीर्वाद है, और गांव की बड़ों के आशीर्वाद से, माँ बाप के आशीर्वाद से शायद ये मुकाम मुझे नहीं मिलता। यही चाहूँगा कि फौज में जाने के लिए मुराल अप करना है, और मैं तो एक दिन के सर से बात कर रहा था कि अगर युवा इच्छुक हो तो मैं उसको फिजिकल ट्रेनिंग प्लस मैं मानसिक ट्रेनिंग, मुराल अप करने का जो मोटिवेटेशन जो पंक्तियां हैं उसको भी मैं सुझाऊं आप लोगों के साथ, और मैं फिजिकल की हर टिप्स आपको बताऊं, ताकि मेरे जैसे मेरे छोटे भाई जाए, हमारे समूह भी है, सोमू छोटे भाई है मेरे से, वो गाइडेंस लेता था, बीच बाज में मिलता रहता था, उसको बताता था दौड़ने के लिए फिजिकल में क्या नाप है क्या है, वो भी अच्छा मेहनत किया, हमारे सोमू भाई भी सिलेक्शन हुआ। और आज सबसे बड़े मुझे गर्व है कि हमारे गांव से बेटे तो आन हैं, बेटे तो इस देश की आन है, लेकिन बेटियां तो शान है, और इसी बहन की सिलेक्शन हुआ, इसका सम्मान समारोह हुआ आयोजक समिति द्वारा, और मैं तो मानता हूँ बहन के ही आशीर्वाद है जो इस मंच में अभी फिलहाल खड़ा हूँ। तो बस यही बोलूँगा, आप सभी का प्यार का मैं और आशीर्वाद का हमेशा, जब तक मेरा आजीवन, मैं यही याचना रहूँगा, मैं सभी से यही मांग रहेगा कि मुझे हमेशा आशीर्वाद दे, हमारे बहन को आशीर्वाद दे, हमारे भाई समूह को आशीर्वाद दे, क्योंकि फौज में जाना हमको पता है, हम इस रास्ते पे जा रहे हैं, तो इस रास्ते पे आईडी लगा है, आईडी में जाएंगे तो हम कुछ भी हो सकते हैं, इस रास्ते पे हमारा एम्बुश लगा है, हमको पता है, फिर भी हम जाते हैं। फौज में जाना पेट के लिए नहीं है, पेट के लिए तो हम जाते हैं, लेकिन उसमें एड है देश सेवा, हम जानते हैं कि हमारे इस रास्ते पे मौत है, फिर भी हम जाते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट शादी तो राइफल के साथ ही कर लिया है, 7 वचन जब खाए हैं, जिस दिन हमारा ट्रेनिंग होता है 1 साल का पूरा, मान के चलो एक फौजी आदमी को लोहा बना के ग्राउंड में उतार देते हैं, तो उसी को मेंटेनेंस करना है, रहना है। अभी हमारी बहन 1 साल की ट्रेनिंग में रहेगी, 9 महीने की फिजिकल प्लस ऑप्स और बहुत सारी ट्रेनिंग होगी आपकी, तो रहेंगे। तो बस यही आप लोगों से, सभी से बार बार ये है कि बेटियों को, सभी को आशीर्वाद दीजिएगा, और सभी मेरे छोटे भाइयों हैं जो अभी एज एबो 23 है, नीचे है जब 23 से, और सभी भाई कोशिश करें और लगे, मैं भी साथ हूँ, और हर फिजिकल का और ट्रिक भी बताऊंगा कि पास कैसे होना है फर्स्ट सिलेक्शन में। और मैंने आज 13 साल पूरा नौकरी एकदम क्लियर कट नौकरी किया हूँ, आप लोग के आशीर्वाद से बढ़िया से किया हूँ। आज भी आप ही सभी के आशीर्वाद से मैं आज भी अपने कोई बड़े अधिकारी के पास जाता हूँ, खड़ा होता हूँ तो सम्मान से बोलता है, और बस यही चाहूँगा कि आप सभी का आशीर्वाद बने रहे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। रक्षा जिसका धर्म बन गया, देश के लिए जीना मरना कर्म बन गया, ऐसे वीर सपूत पर हमें अभिमान, दानी भाई को सत सत सैनिक सम्मान, दानी भाई को सत सत सैनिक सम्मान। आइए अब मैं सादर, हमारे बीच में भले उपस्थित नहीं है भाई दीपक उर्फ हम लोग सोमू कहते हैं, तो दीपक भाई यहाँ पर है नहीं, उनके माताजी यहाँ पर विराजमान हैं। मैंने उनसे आग्रह किया बोलने के लिए, लेकिन वो चूंकि बहुत इमोशनल है, इसलिए मैं उनसे ज्यादा आग्रह भी नहीं कर पाया। कि देश की रक्षा का जिसने लिया संकल्प महान, देश की रक्षा का जिसने लिया संकल्प महान, सरहद पर डटकर खड़ा है वो वीर जवान। हम सबको है जिस पर गर्व और अभिमान, ऐसे दीपक भाई को सत सत सैनिक सम्मान, सत सत सैनिक सम्मान। हम दीपक भाई का भी, जो कि हमारे गांव के प्रथम सैनिक भी हैं, आर्मी के जवान हैं, उनको भी बहुत बहुत सैल्यूट करते हैं, सम्मान करते हैं। आइए अब हमारे बीच में हमारे प्रमुख अतिथि, हमारे इस क्षेत्र के गौरव जिला पंचायत धमतरी के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री गौकरण साहू जी विराजमान हैं। मैं उनसे चाहूंगा कि हमारे इन सैनिकों के बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे
जय जय। सैनिक सम्मान समारोह के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आज के मुख्य अतिथि सम्मान्य बेटी जिनका चयन हुआ निशा यादव जी, हमारे बीच उपस्थित सैनिक साथी और ग्रामवासीगण। बेटी कितना उनके विचारों से लग रहा था, कितना तन्मयता है, कितना जोश है उसके मन में, और लोगों को अपने इस सफलता के लिए कैसे मजबूती के साथ खड़ा होना है, इस विचार के साथ बात कर रहे थे। उनका कहना था बाधाएं आती है तो आए, बाधाएं आती है तो आए। हर व्यक्ति के जीवन में बाधाएं आएगा, लेकिन कैसे निपटना है। बाधाएं आती है तो आए, घिरे पड़े ऐसी घोर घटे, सबसे मजबूती के साथ काम करेगा तो माता पिता पालक है जो बच्चे को सही मार्ग दिशा दे सकते हैं, शिक्षक है जो बच्चे को सही मार्ग दिशा दे सकते हैं, और संपूर्ण गांववासी संगत है जो उनको मार्ग दिशा दे सकते हैं। इस बातों को बता रही थी बेटियां, और इसीलिए हमको अपने बेटियों पर गर्व है। निश्चित रूप से यह बेटी जो है यदुवंश की है। यदुवंश की बेटी जब तैयार हो जाए युद्ध रण में, तो उस समय कोई आतंकी कौरव जो है नहीं बचेगा। जितना भी आतंकी नक्सलवादी कौरव होंगे उनका विनाश होना तय है। ये हमारी बेटी की जो जज्बा है वो बता रहे हैं। भारत माता के सेवा के लिए समर्पित हो जाना, भाई साहब कहते हैं भारत माता के सेवा के लिए समर्पित हो जाना सबका तन्मयता है। सब अपने बच्चे को बताइए, बेटा जीवन में सबसे अच्छा काम है संस्कारवान बन जाओ, और संस्कारवान बन के समाज का सेवा करो, राष्ट्र का सेवा करो, देश का सेवा करो, प्रदेश का सेवा करो। किसी न किसी स्तर में कोई मास्टर बनकर सेवा करो, कोई डॉक्टर बनकर सेवा करो, कोई फौज में जाकर सेवा करो, तो कोई अच्छा व्यक्तित्व बनकर समाज को नया दिशा निर्देश दो। ये विचारधारा जिस बेटे के मन में होगा तो वह हमेशा सफल होंगे अपने जीवन में। कहीं भी असफलता उसके जीवन में लिखा ही नहीं रहेगा, सफलता ही सफलता रहेगा। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। कोई भी कदम उठाया। अब मैं भाई दानी साहू को भी और कुछ भेंट देने आयोजक परिवार की ओर से श्री झुमुक लाल जी साहू, आपसे भी आग्रह है कृपया चल करके आए। मैं ग्राम पंचायत सकरी के समस्त पंच मातृशक्तियों को आमंत्रित करता हूं। आप सभी से मैं निवेदन चाहूंगा कि जोरदार ताली बजा करके आप सभी अपनी सहभागिता प्रदान कीजिएगा। ताली बजा करके अपनी सहभागिता प्रदान कीजिएगा। भाई दीपक साहू जी, इंडियन आर्मी भारतीय सेना के जवान, उनकी ओर से उनकी माताश्री सम्मान प्राप्त करते हुए एक जोरदार नगद राशि प्रदान की जा रही है। 5,000 रुपए की नगद राशि आप सब पंचायत सकरी के जो कार्यालयीन स्टाफ है, सचिव
ऑपरेटर एवं अन्य जो भी कार्यालयीन स्टाफ है उनसे भी आग्रह करता हूं अपनी उपस्थिति प्रदान कीजिएगा। आइए हमारे महिला कमांडो को भी मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं। सभी पंचायत प्रतिनिधियों से मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं, कृपया अपनी उपस्थिति प्रदान कीजिए। तालियां आप सबकी ओर से बजनी चाहिए। मैं अब आग्रह करता हूं भाई दीपक रावलानी एवं मैडम रावलानी से बन गए हैं, निश्चित रूप से आपका स्नेह प्रेम है। और हमारे सरपंच महोदय के द्वारा भी निशा बहन को एक सुंदर बैग गिफ्ट करते हुए महोदय के और उप सरपंच महोदय यहाँ पर प्रदान करते हुए बहुत बहुत साथ रावलानी परिवार के हमारे दीपक रावलानी जी और मैडम रावलानी नटराज प्रोप्राइटर के नटराज मोबाइल के प्रोप्राइटर, इनकी ओर से 2100 रुपये 2100 रुपये के नगद राशि और मोबाइल किट उनके द्वारा दिया जा रहा है। हमारे आग्रह को स्वीकार किया, हमारे निवेदन को स्वीकार किया और इस गरिमामय कार्यक्रम में अपने अनमोल सहयोग प्रदान किए हैं। मैं आयोजक परिवार समस्त ग्रामवासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। बोलो भाई परागा भाई, तारण भाई, कमलेश, जानकी बाई, कुमारी बाई, शिलोचनी बाई, उर्मिला बाई, सावित्री बाई, रत्ना बाई, ललिता बाई, माताओं को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि कृपया आप सभी अपनी उपस्थिति प्रदान करें। आप सबका सम्मान किया जाना है। महिला कमांडो को जिनके नाम का वाचन मैंने किया है, कृपया समय को ध्यान में रखते हुए आपसे आग्रह है आप चल करके आए। महिला कमांडो के जितने भी सदस्यगण हैं उनसे निवेदन है कृपया मंच पे अपनी उपस्थिति प्रदान कीजिए। जितने भी महिला कमांडो हैं निवेदन कर रहा हूं कृपया आप आए। महिला कमांडो जिनके नाम को वाचन किया है आदरणीय। ये पल यादगार है, ये पल यादगार है। ऐसे यादों को अपनी जिंदगी की उस लम्हों पे सजोए रखना। जी हाँ, हर कन में तेरी कहानी लिखी मेरी धरती में। जोरदार ताली के साथ सम्मान हो जाए, ताली बजाते रहिएगा। नाम से सूरज आदरणीय राजस्व प्रमुख धड़कन में तेरा। सभी सामने देखें। हाँ चलो नारा लगाओ। महिला कमांडो कहाँ है? घसनी निर्मल भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। नगारची जहाँ कहीं भी हो तत्काल मंच पर पहुँचे। डिगेश्वर नगारची आप हैं, पावन धराधाम सकरी के कोटवार जी हैं, नहीं है? आदरणीय श्री रामदयाल जी और हमारे जिला पंचायत उपाध्यक्ष महोदय भी अभी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनसे भी मैं चाहूँगा कि हमारे इन सभी आइए
हमारे आदरणीय श्री देवराम जी साहू। कदम कदम पर गुल खिले कांटों से न हो सामना, और ऐसी देश की सेवा करते रहना बेटी निशा। हम सबकी शुभकामना। बोल भारत माता की जय। भारत माता वंदे वंदे जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद शीघ्रता से आएंगे भाई टिकेश्वर, भाई लक्ष्मीकांत, भाई खुमेश, भाई तीरथ, धर्मवीर, भाई वेद प्रकाश, सभी के साथ में सभी समिति के और उसके टीम के साथ ही निशा बहन को भी नगद राशि 1500 रुपए की, सब अलग अलग सबके द्वारा एक सुंदर प्रयास। गायत्री मंदिर चौक के सभी युवा साथी इसमें शामिल होंगे। चौक मोहल्लावासी आप सभी युवा साथी से आग्रह है, कृपया शीघ्रता करेंगे। आप सभी साथियों से निवेदन है। इसके बाद आऊंगा, ये सभी कर्मठ कार्यकर्ता हैं जिनके छोटे छोटे अंश और छोटे छोटे प्रयास से बहुत सुंदर और बहुत बड़ा कार्यक्रम हम सब आयोजित कर पाए हैं। और जिनके नाम का वाचन मैंने किया है, कृपया उनकी उपस्थिति है तो आग्रह है कृपया शीघ्रता से आए। इसके बाद तैयार हैं जो कि वीडियो में ब्लॉग बनाते हैं बातचीत से भाई हितेंद्र राम। आदरणीय शंकर यादव जी अपनी उपस्थिति प्रदान कीजिएगा। साहू जी, टिकेश्वर जी, भाई हेमंत साहू जी कंप्यूटर ऑपरेटर, भाई देवन साहू जी रोजगार सहायक और भाई विद्या सागर जी। बजने चाहिए। लगभग सभी युवाओं को हमने कोशिश किया है कि आपकी सहभागिता रही और निरंतर बनी रहेगी। इन कामनाओं के साथ आप सबको आमंत्रित किया गया। निश्चित रूप से आप सबके अथक प्रयास और सहयोग से सुंदर से कार्यक्रम करने का प्रयास किए हैं। आप लोग के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि भविष्य में भी इस तरह के रचनात्मक भूमिका में आप सबकी विशेष योगदान होगी। ऐसे आप उन दोनों को भी मार्गदर्शन देने में निरंतर जाता हूँ और वहाँ के साथियों का भी सहयोग है। वो चाहते हैं यहाँ आकर के भी मार्गदर्शन दें। ऐसे जितने भी हमारे बच्चे उसमें इच्छुक हैं उसको हम चाहिए होगा आपको पूरी मदद की जाएगी। और इसके अलावा सब क्षेत्र के और सेवा भर्ती अभियान
जब तक तन में सांस है हरि के गुण लगाना है, बढ़िया लगी तो जोरदार ताली बजाना है। भारत माता की जय। पानी तो हो नदिया किस काम की, जय जवान। अगर पानी ना हो तो नदिया किस काम की, अगर आंसू ना हो तो आंखें किस काम की, दिल